गुड मॉर्निंग माई ऑल फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज आप सबके साथ ना बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप स्टेटस मतलब रिलेशनशिप जो है ना उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ सुनाना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है। रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं, रिश्ते इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल तो यही होता ये है कि लोग दूसरों की बातें सुन लेते हैं और फिर वो एक राय बना लेते हैं कि सही बात है, उसने अगर ऐसा कहा है तो उसने सही बोला होगा बिल्कुल। और फिर वो उन्होंने ना अपने रिलेशन मतलब जो भी इनके रिलेटिव्स हैं उनसे बात करनी बंद कर दी, या फिर बात नहीं करते हैं लोग, या फिर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। अगर बात किया भी तो ठीक से नहीं बात किया। तो आजकल यही चलता है, लोग इधर की बातें उधर कर देते हैं और फिर अपनों से क्या होता है कि थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो हमेशा मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने हमेशा एक बात कही है मुझसे, जो कि मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर बात बड़ी है तो रिश्ता छोड़ दो, और रिश्ता बड़ा है तो बात को छोड़ दो। तो हमेशा इस चीज़ को लेके आप चलोगे ना अपने किसी भी रिश्ते में, ये सोच के चलोगे तो आपको रिलेशनशिप जो है ना अपना हमेशा बड़ा लगेगा कि छोड़ो यार, बात तो बहुत छोटी है और ज़िंदगी भी बहुत छोटी है। ये हमें हर रोज़ जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से, अपने सारे रिलेटिव्स के साथ, हमारा जो भी रिलेशनशिप जिसके साथ भी है उसके साथ हमें हंसी खुशी अपना जीवन जो है बिताना चाहिए। तो मैं चली अपना काम करने। सुबह के 5:30 बज रहे थे। मैंने उठ के क्या किया, सबसे पहले ना सब्जी बनाई। सब्जी बनाने का जो प्रोसेस है मैंने शुरू कर दिया था। सब्जी वगैरह सब कुछ काट के मैंने ना रखा था और रख लिया। फिर आटा भी गूँथ के मैंने एक बॉक्स में रख लिया था। और यहाँ पे मैं ना परवल जो है ना उसको अच्छे से अभी भून दूंगी। और मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, मिर्च और परवल जो है, मिर्च डाल के परवल जो है ना उसको अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। फिर उसमें आलू, टमाटर, धनिया पत्ती सब इकट्ठे डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना, एक तो बार बार वो प्रोसेस नहीं होता कि पहले ये डालो पहले वो डालो, और इससे ना सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा सब कुछ इकट्ठे डाल के। इससे सब्जी जो है ना बहुत ही फटाफट से भी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी भी बनती है। ये सब चक्कर नहीं रहता कि पहले इसको भून लो फिर उसको भून लो, बिल्कुल ये सब चक्कर नहीं रहता। और सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत ही भागम भाग रहती है। और ऐसी सब्जी ना मैं तो अक्सर जैसे आलू गोभी हो गया, आलू परवल हो गया, इस टाइप से ही बनाती हूँ। जल्दी जल्दी भी बन जाता है और फिर कोई टेंशन भी नहीं रहता कि चलो 10 मिनट के बाद ये डालना है, 5 मिनट के बाद वो डालना है, टमाटर डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब कुछ इकट्ठे डाल के ना बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो बस सब कुछ ना, जैसे मैंने सब्जी काटा तो जो ये ट्रे में मैं हमेशा, आप लोग देखते होंगे मैं ये ट्रे हमेशा यूज़ करती हूँ सब्जियों को काटने के लिए। इसमें जो भी कचरा होता है ना सब्जियों का सब मैं इसमें रख के फिर इकट्ठे पॉलिथीन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे क्या था ना कि परवल जब मैंने डाला था तो उसके तेल के छींटे पड़ गए थे सब जगह। तो मैंने ना मतलब साथ साथ में सफाई भी कर दी, वरना क्या होता है जैसे मैं आटा वगैरह गूँथूंगी वो सब चिपक जाएगा। और ऐसे साफ सफाई ना थोड़ी थोड़ी ऐसे करती रहती हूँ तो सही भी लगता है, काम करने में गंदगी नहीं लगती है। तो अभी ना मुझे रोटी बनाना है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने ना आटा गूँथ के एक डब्बे में रख लिया था। तो बस अब मैं चल रही हूँ रोटी बनाने, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है जैसे सुबह सुबह ना मुझे, जब से युग स्कूल जाने लगा है ना, तो मुझे क्या होता है कि मुझे एक मतलब कोशिश रहती है कि 6:30 या फिर मैक्सिमम 7 बजे तक मेरे किचन के जो काम है एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। मतलब जो ब्रेकफास्ट लंच ये सब जो भी मुझे बनाना है ना सुबह सुबह, ये सब काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे क्या हुआ था ना कि मैंने आटा गूँथ लिया था, छोटे से बॉक्स में रखा था आटा गूँथ के, और इसलिए ना थोड़ा सा चिपक सा गया था ये उसमें, मतलब जल्दी खुल ही नहीं रहा था ये जो बॉक्स है। तो बस अब मैं चली रोटी बनाने फटाफट से। तो मेरे लिए, युग के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए दो दो टाइम का मैं बनाती हूँ, मतलब ताकि ना, क्योंकि दोपहर में तो चावल दाल वगैरह बनती नहीं है, तो दो दो टाइम के जो भी खाने हैं ना मैं बना लेती हूँ हमारे लिए। वरना फिर क्या होता है ना कि एक टाइम का भी नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मैं ही नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अपने अकेले के लिए बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जो भी फीमेल्स अगर देख रही है ना तो रिलेट कर पाती होंगी, अकेले के लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लगता है कि क्या ही बनाऊँ। और बस अब मेरी रोटियाँ भी ना फटाफट से बनने वाली हैं। सब्जी जो है एक तरफ पक रही है। ऐसे क्या होता है ना कि सब्जी अगर बन भी रही होती है, मैं युग को जाके उठाने लगती हूँ, क्योंकि ना जैसे ये सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर युग में लगना होता है, उसको ब्रश कराना, खिलाना पिलाना सब कुछ, मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ उसका अच्छे से करा दूँ। और बस अभी रोटियाँ मेरी बन गई और अब मैं ना थोड़ी देर के बाद अब करूँगी टिफ़िन जो है वो पैक। जैसे युग का जो है लंच पैक करती हूँ और अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और लंच दोनों पैक करती हूँ। और मेरे साथ तो क्या होता है कि मैं जब युग को ना छोड़ के आ जाती हूँ, अगर मैंने उस बीच में कर लिया अपना जो भी मतलब नाश्ता वगैरह कर लिया तो कर लिया, वरना फिर मेरे साथ तो आजकल ये हो रहा है ना कि मैं 12 बजे तक नाश्ता कर रही हूँ।
तो अब ना मैंने ये जो फ्रेश पेपर रैप एक होता है, एल्युमिनियम फॉइल नहीं, तो ये पेपर रैप मैंने मंगाया हुआ है। मैंने बहुत बार लोगों से सुन लिया, बहुत जगह मैंने देखा कि एल्युमिनियम फॉइल जो होता है ना, उसमें जैसे रोटियां वगैरह जो होती हैं लपेट के नहीं देनी चाहिए। तो ये फ्रेश रैप मंगाया है मैंने, मतलब इसको जो भी पेपर रैप बोलते हैं। तो उसमें अब मैं रोटी को ना लपेट के दे देती हूँ युग को या फिर उसके पापा को। और अभी यहाँ मैं युग के लिए ना आलू जो है, आलू परवल की सब्जी में से ना आलू जो है छाट के और उसको अच्छे से मैश करके ना थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सॉल्ट ऐसे हल्का सा डाल देती हूँ। ऐसे रैप करके रोल करके मैं उसको दे देती हूँ। और मैंने गलती से ना यहाँ पे 2 पेपर लपेट दिए थे इसमें, तो मतलब ऐसे मैं ना आधा आधा करके फाड़ देती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर इसको लो। ये जो पेपर रैप है ना बहुत सही रहता है। और बस रोल करके मैंने दे दिया। और साथ में ना मैं कोशिश करती हूँ या तो बिस्किट या फिर एप्पल। तो आजकल पता नहीं क्या ही हो गया, वो एप्पल नहीं लेके जाना चाहता है, तो बस एक बिस्किट दे देती हूँ कि थोड़ा उसके मन का थोड़ा मेरे मन का, क्योंकि मतलब मैं रोटी हमेशा देती हूँ उसको। कोशिश मेरी रहती है कि मैं हमेशा उसको रोटी दूँ लंच में खाने के लिए। तो जैसे 5 दिन वो स्कूल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं 5 दिन ही उसको रोटी ही देती हूँ, क्योंकि मैं यही बनाती हूँ रोटी सब्जी सुबह सुबह के टाइम पे, तो मैं इसको रोटी ही देती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है 2-3 हफ्ते में कि मैं इसको पराठा दे दूँ। तो यहाँ पे युग के पापा का जो है ब्रेकफास्ट लंच दोनों पैक हो गया, युग का भी जो है लंच वो पैक हो गया। अब मैं चली युग को उठाने के लिए। तो धीरे धीरे करके उसमें मैं उठाती भी रहती हूँ, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा वीडियोज़ में मेरे कि मैं ये सब ना मॉस्किटो नेट हटाती रहती हूँ, उसको उठाती रहती हूँ। और अभी थोड़ा सा हमारा टी टाइम है, तो मैंने सोचा कि मॉस्किटो नेट मैंने हटा दिया, फिर धीरे धीरे चाय पीऊँगी और फिर इसको उठाती भी रहूँगी साइड में। और इसका क्या है ना कि देखिए जैसे कितना आराम से सोया हुआ है ये। और जब आप चाहोगे ना, बच्चों के साथ में क्या होता है, जब आप चाहोगे कि बच्चा ना उठे, बच्चा ज़रूर उठता है। और जब चाहो कि चलो बच्चा उठ जाए, इतना कुछ हम लोग मैंने हटाया, मॉस्किटो नेट हटा दिया या फिर हम लोग बात कर रहे हैं, ये उसके बावजूद भी नहीं उठ रहा है। और ये हमेशा होता है कि जब भी आप सोचो कि बच्चा ना उठे, बच्चा तुरंत उठेगा 5 मिनट के अंदर। चाहोगे कि भाई जल्दी से उठे, तो उसका उठने का नामो निशान नहीं रहता है। तो बस अब मैं युग को ना उठा दिया है मैंने। और तब तक ना ये सब चीज़ें जो है मैं फोल्ड कर देती हूँ। युग को अब धीरे धीरे रेडी करूँगी, मतलब उसको खिलाना पिलाना, ब्रश वगैरह मैंने उसको करा दिया है युग को। अब यहाँ पे मैं ना युग को रेडी करूँगी, मतलब उसको मैंने खिला के ना फ्रेश व्रेश करा के उसको, फिर इसके बाद अब मैं रेडी करने के लिए आ गई हूँ। तो ठंडी में फ्रेंड्स एक काम तो आसान हो गए हैं मेरे, कि इसका जो है ना पूरा ड्रेस मुझे नहीं खोलना पड़ता है। मतलब जो ये पहना रहता है ना, मैं वही पहना के ऊपर से स्वेटर जो रहता है वही पहना के भेज देती हूँ इसको अभी स्कूल के लिए। मतलब चेंज नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं है कि स्कूल का टी शर्ट पहना हो पहले, ये सब चीज़ें नहीं है। गर्मी में तो पूरा चेंज करना होता था। तो अभी ये चीज़ का आराम है थोड़ा। और अंदर ना मतलब ठंड आ गई तो 3-4 कपड़ा युग जो है वो पहना रहता है, तो इसलिए मैं खोलती नहीं हूँ। क्योंकि फिर जब वो आता है तो फिर उसके कपड़े वगैरह जो भी है चेंज करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि उसको नहला देती हूँ। मतलब या तो कभी नहलाती, या ठंड आ गई तो कभी आजकल नहीं भी नहला रही हूँ मैं उसको। तो बस देखिए अब मैं इसके साथ थोड़ा सा खेलती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। और ये भी थोड़ा खुश रहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब ये कुछ विरोध होके जाए स्कूल में। थोड़ा बहुत डांट तो सुन ही लेता है किसी न किसी बदमाशी के लिए। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे भी ना कैसे बदमाशी कर रहा है। मैं ना इसको हमेशा इस चीज़ के लिए डांटती हूँ, जैसे हमेशा ना ये वायर्स वगैरह जो है ना टच करता है, और यहाँ पे चार्जर लगा रहता है। तो अक्सर मैं हमेशा हटा ही देती हूँ जब काम नहीं रहता है। तो सुबह सुबह का टाइम में जल्दीबाजी बहुत रहती है। और अभी बस हम लोग खेलते खेलते युग जो है वो रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो रही हूँ अब युग को स्कूल छोड़ने जाने के लिए। तो युग के पापा ही हमें छोड़ देते हैं सुबह सुबह। मैं, युग के पापा और युग अभी साथ में चले जाते हैं, क्योंकि एक ही टाइम है जाने का। लेकिन अब क्या है कि अब टाइम धीरे धीरे बढ़ने वाला है, मतलब 1 घंटे बाद अब मैं 9 बजे निकला करूँगी युग को स्कूल छोड़ने के लिए। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, क्योंकि ठंड आ गई है तो अब 9 बजे तक जाना है। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि युग के पापा नहीं छोड़ेंगे, फिर मुझे अकेले ही लेके जाना होगा। तो बस अब मैं हो गई हूँ रेडी उसको लेके जाने के लिए स्कूल। और यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा सा परफ्यूम लगा लूँ, लेकिन पता नहीं क्या ही था, उसका जो भी स्प्रे करने वाला था वो अंदर की तरफ चला गया था। और अभी मैं आ गई हूँ ना घर पे सारी सफाई वगैरह करने के लिए। मतलब स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ, फिर इसके बाद जो भी घर के काम होते हैं ना, ये सब सारी चीज़ें हटाती हूँ। सबसे पहले तो इसके इतने सारे टॉयज़ रहते हैं ना यहाँ पे, मैं क्या ही बताऊँ। सारा टॉयज़ नहीं, रात में ऐसे फैला के सोता है और फिर ना सारे यही नीचे रख देगा। और जब से मैंने इसको मना कर दिया है ना, जब से टीवी लग गई है तो मैंने मना कर दिया कि विंडो पे कुछ भी नहीं रखना है, तो ये सारे टॉयज़ अपने आप नीचे फैला देता है। तो सुबह सुबह मेरा काम रहता है यही कि मैं सारे टॉयज़ हटाऊँ, फिर जो भी चीज़ें फैली हुई हैं उन सबको हटाऊँ, सब साफ़ सफाई करूँ। तो ये सब काम तो रहते ही हैं रोज़ के। मुझे लगता है कि बच्चा होने के बाद जो होता है ये सब काम आपके रोज़ के होते हैं। दिन भर में
ना जाने कितनी बार ये सब दिन भर में ना जाने कितनी बार ना ये सब काम करने ही पड़ते हैं। मतलब मुझे लगता है कि 5-6 बार तो आपको टॉयज़ ना बच्चों के हटाने ही पड़ेंगे। फिर ये सब ना जो भी है डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई अब झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि किचन वगैरह में मैंने ना मतलब जैसे कि आपको दिख रहा होगा गैस वगैरह की साफ सफाई ना मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि ना जैसे जब युग के पापा और जब युग जो है जब जाते हैं ना उस समय मैं साफ सफाई करती हूँ। तो रोटी वोटी जब बना लेती हूँ उस समय मैं फटाफट से ना गैस वगैरह की सफाई जो है वो कर लेती हूँ। रुकती नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ दिया कि लेट हो गया तो मतलब आने के बाद करती हूँ, लेकिन अभी मैंने वो सब काम जो है ना साफ सफाई वाले कर लिए थे किचन के सुबह ही सुबह। तो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू भी ऑलमोस्ट मेरा लगने ही वाला है और सारे घर में मैंने ना ऐसे ही जल्दी जल्दी करके झाड़ू लगा लिया था और धीरे धीरे करके ना अब युग को ले आने का टाइम भी हो रहा था। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।